ड्राइवर्स यूनियन और सरकार में बनी बात, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ट्रक ड्राइवर से वापस काम पर जाने की अपील। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में सर्दी की मार, जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक स्कूल बंद, कई ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स डाइवर्ट, कोहरा, बारिश, शीतलहर का ट्रिपल अटैक। ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज सुनवाई, हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल कर मांगी है रिपोर्ट की कॉपी। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर आज कोर्ट सुना सकती है फैसला। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, अडानी समूह के साथ सेबी पर लगे आरोपों पर भी आएगा फैसला। 24 नवंबर 2023 को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। आज जोधपुर दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी के जोधपुर दौरे की सभी तैयारियां हुई पूरी। सुपरस्टार रजनीकांत को मिला प्राण प्रतिष्ठा का मंत्रण, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। कई दूसरे कलाकारों को भी भेजा जाएगा न्योता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं 5 मिनट 25 खबरों का। दुर्ग से खबर है, ग्राम खपरी के समीप नाले में मिला शव, कपसदा निवासी गोपाल का मिला शव, पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। कुम्हारी थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो ने किया निरीक्षण, सीतापुर नगर पंचायत के वार्डों का औचक निरीक्षण, दल बदल के साथ वोट के औचक निरीक्षण पर निकले। ज्वेलरी शॉप से 5 लाख की टप्पेबाजी, महिला कर्मी को बातों में उलझाकर की घटना, 20 से 25 जोड़ी सोने के टॉप्स लेकर हुए पार। चापा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत, मृतक के परिजन का हॉस्पिटल में हंगामा और डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। कांकेर में साइबर सेल व पुलिस टीम को मिली सफलता, साइबर फ्रॉड का नया तरीका हुआ उजागर, पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से करते थे ठगी। गोंडा से खबर है, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, ट्रैक्टर से जुताई करते समय मेड़ कटने पर विवाद, दबंगों ने गाली गलौज करने के साथ ही की मारपीट। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी से ट्रेनी आईपीएस अफसरों ने की मुलाकात, 2021-25 बैच के ट्रेनी आईपीएस अफसरों ने की मुलाकात, मुख्यमंत्री योगी से ट्रेनी अफसरों ने शिष्टाचार भेंट किया। खबर लखनऊ से है, जहां विभूति खंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिंचाई विभाग के अधिकारी के घर की थी चोरी। लखनऊ से खबर है, शीतलहर को देखते हुए 8वीं कक्षा तक अवकाश, बेसिक शिक्षा विभाग ने 6 जनवरी तक अवकाश घोषित किया। खबर अयोध्या से, रामलला के ननिहाल पहुंची चावल की खेप, भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों जोरों पर, राम भक्तों को भोजन के रूप में वितरित किया गया चावल। जयपुर में राम महोत्सव के आयोजन को लेकर बड़ी तैयारी, जयपुर में सफाई करने निकली महापौर सौम्या गुर्जर, महापौर ने की अंबेडकर सर्किल की परिसर की साफ सफाई। लखनऊ से खबर है, सिविल अस्पताल में अचानक लगी आग, अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, आग लगने से हॉस्पिटल मचा हड़कंप। रायबरेली से खबर है, भट्टा कर्मी युवक की जलकर हुई मौत, दरभंगा में भट्टे पर काम करते गया था युवक, मौत के बाद परिजन पहुंचे बिहार के दरभंगा, शव को लेकर वापस गांव आई मृतक की पत्नी। चंदौली से खबर आ रही है, कोहरे ठंड से आम जनजीवन प्रभावित, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर राजधानी सहित कई ट्रेनें लेट, ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को झेलना पड़ रहा है मुसीबत। शीतलहर को देखते हुए डीएम का फैसला, प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल अवकाश घोषित, डीएम ने 6 जनवरी तक अवकाश किया घोषित। बीजापुर में पुलिस और नक्सली की मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 6 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, बच्ची की मां के हाथ में लगी गोली, मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान हुए घायल। लखनऊ से खबर आ रही है, अयोध्या में श्री राम की मूर्ति का चयन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन। खबर लखनऊ से है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केजीएमयू पहुंचे, स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर शताब्दी में कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन।
रायबरेली से खबर है, सड़क किनारे मिला युवक का शव। सड़क किनारे शव मिलने से मचा हड़कंप, मृतक के चेहरे पर मिले चोट के निशान। गोंडा में नए साल की पार्टी में रेस्टोरेंट में चली शराब। कम उम्र के बच्चों को खुलेआम परोसी गई शराब। रेस्टोरेंट में खुलेआम शराब पीते नजर आए बच्चे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक के बीच असम से बड़ी खबर आ रही है, भीषण सड़क हादसा हुआ है। 14 लोगों की मौत हुई है। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की मौत, असम से खबर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें, असम में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आ रही है असम से, भीषण सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की मौत। आपको फिर से बता दें कि असम से खबर आ रही है, भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है। बस और ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई है। फिर से आपको बताते चले, बस और ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई है। बड़ी खबर असम से आ रही है, 14 लोगों की मौत हुई है बस और ट्रक के भिड़ंत में। कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर है। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। आपको बताते चले, कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बारिश ने ठंड के बीच यूपी में मुसीबत बढ़ाई है, तो वहीं कानपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में हुई है बारिश। कानपुर और उन्नाव में कई जिलों में बारिश हुई है। अगले 7 दिनों के लिए आईएमडी की अगले 7 दिनों तक संभावना जताई जा रही है। यूपी में 5 जनवरी तक घना कोहरा भी रह सकता है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री पहुंचा। आपको बताते चले, उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगी सर्दी। अभी सर्दी का सितम और बढ़ेगा उत्तर भारत में। आपको बता दें कि उत्तर भारत में अभी सर्दी का सितम और बढ़ेगा। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पड़ेगा घना कोहरा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में घना कोहरा पड़ेगा। असम और सिक्किम में 5 जनवरी तक कोहरा बढ़ेगा। कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर। आपको फिर से बताते चले, कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। यूपी में ठंड के बीच बारिश हुई है, जहां कानपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में बारिश हुई है। आपको फिर से बताते चले, यूपी में 5 जनवरी तक छाया रहेगा घना कोहरा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक पहुंचेगा। 60 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचेगा दिल्ली में। उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगी सर्दी। आपको फिर से बता दें, उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर बरकरार है। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। 0 डिग्री से नीचे पहुंचा। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। आपको बताते चले, अगले 7 दिनों के लिए आईएमडी का पूर्वानुमान है।
उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगा सर्दी का सितम। अनिल का लेना है, अनिल। इसी खबर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रवेश शर्मा दिल्ली से, पवन तिवारी लखनऊ से, अनिल शर्मा जयपुर से, राहुल मिश्रा प्रयागराज से, अनिल मीणा बुलंदशहर से, प्रवेश शर्मा दिल्ली, विक्की डेप वाराणसी, विनय मिश्रा प्रयागराज। प्रवेश, क्या आपको मेरी आवाज आई? प्रवेश, दिल्ली में ठंड का कहर जैसा कि जारी है, क्या कुछ वहां का मतलब दिखाई दे रहा है माहौल? देखिए, बिल्कुल मैं एक बात आपको साफ तौर पर बता दूं कि इस समय दिल्ली जो है शिमला बना हुआ है। टेम्परेचर की बात करें तो 5 से नीचे पहुंच गया था कल। और दिल्ली का आलम यह है कि सर्दी के सितम की वजह से लोग रजाइयों से निकल ही रहे हैं, लोग घर में दुबके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तो बताया जा रहा है कि 6 जनवरी के बाद अभी और हालात बिगड़ेंगे, कहीं ना कहीं सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ेगा। इस समय दिल्ली में जिस तरीके की कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सड़कों पर रात गुजारते हैं, या बात करें जिनके पास अपना आसरा नहीं होता है, उन लोगों के लिए तो ये सर्दी जो है पूरी तरीके से सितम ढा रही है। और सबसे बड़ी बात और चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से ये मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 6 जनवरी के बाद अभी जो है दिल्ली में और भी ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तो कहना कोई गलत नहीं होगा कि जिस तरीके की सर्दी है तो उसमें कहीं ना कहीं सितम, मैं साफ तौर पर कहूंगा, लोगों के लिए एक तरीके का सितम ढा रही है। और सर्दी की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। जी प्रवेश, जैसा कि सभी स्कूलों को बंद करा दिया गया, अवकाश दे दिया गया है, तो वहां पे सारे स्कूल बंद हो चुके हैं या अभी भी कुछ स्कूल खुले हुए हैं निजी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि स्कूलों के लिए पहले ही एडवाइजरी जारी हो चुकी थी और स्कूल 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए बंद किए हुए हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया उस हिसाब से तो अभी दिल्ली की स्कूलों की छुट्टियां और ज्यादा आगे बढ़ेगी कहीं ना कहीं। जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी है तो फिलहाल 7 जनवरी तक स्कूल बंद है, लेकिन 8 का संडे है तो 8 जनवरी तक मानिए कि स्कूल अभी दिल्ली में फिलहाल बंद है। जी अच्छा, पवन तिवारी लखनऊ से, क्या देखने को मिल रहा है? जैसा कि ठंड का कहर जारी है, वहां पे क्या कोहरा है, क्या विजिबिलिटी है? पवन जी आप अनम्यूट करें। जी, आपको बता दें कि लखनऊ में पिछले 5-6 दिनों से घना कोहरा लगातार पड़ रहा है। साथ ही साथ जो कोल्ड डे की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। दिन में भी धूप नहीं, बहुत हल्की निकल रही, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है बराबर। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो इसमें जो मुजफ्फरनगर जिला है तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस वहां पर दर्ज किया गया। और राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वही अधिकतम जो तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हाँ, अगर मौसम वैज्ञानिक की बात, मौसम वैज्ञानिक से हमने कल बात की थी, उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद जो कोल्ड डे की स्थिति है उससे हल्की निजात मिलेगी, लेकिन 1 सप्ताह बाद फिर से जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आएगी। यानी कि अभी पूरे जनवरी भर जो भीषण ठंडी है और कोहरा है उसका असर लगातार प्रदेशवासियों को झेलना पड़ेगा। जिस तरह से इस बार ठंडी जो है देर में शुरू हुई, दिसंबर के लास्ट वीक से ठंडी शुरू हुई, तो इस बार जनवरी के बाद फरवरी तक भी ठंडी का कहर ऐसे ही जारी रहेगा। और लगातार ये जो कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, आगे चलकर शीतलहर भी शुरू हो जाएगी। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने तमाम तरह के इंतजाम भी किए हैं। रैन बसेरों में जो है हीटर वगैरह लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो वहां पर लोग रहते हैं उनके लिए कंबल और रजाई की व्यवस्था की गई। हाँ, बात की जाए इस बार अलाव की, तो अलाव की व्यवस्था इस बार सड़कों पर नहीं नजर आ रही है। कुछ खास चौराहों को छोड़ दिया जाए, ग्रामीण इलाकों को देखा जाए तो यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो राहगीर हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस तरह से आज सुबह सुबह बारिश भी हुई है, तो बारिश के बाद जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कत, जिस तरह ठंड पड़ रही है ठंड के बाद ये बारिश, तो कहीं ना कहीं डबल मुसीबत का सामना उत्तर प्रदेश वासियों को करना पड़ रहा है। जी अनिल मीणा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है बुलंदशहर से? क्या वहां पे पारा है बुलंदशहर में? क्या है ठंड का मिजाज?
जी देखिए, बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र है और एनसीआर पूरे एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण लगातार घर से लोगों को निकलना में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर बात की जाए स्कूलों की छुट्टियों की, तो स्कूल की जनपद बुलंदशहर में सरकारी स्कूलों की छुट्टी जरूर हो चुकी है, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल संचालक है वो तमाम स्कूल खुले हुए हैं। अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों की छुट्टी है तो आखिर प्राइवेट जो संचालक है वो स्कूल क्यों बंद नहीं कर पा रहे। और अगर बात की जाए अलायों की, जो प्रशासन ने अलायों की भी किसी तरह की चौराहे पर कोई व्यवस्था नहीं की है और ये चिंता का विषय है। जिस तरह से लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम साफ निर्देश कर दिए हैं कि सभी चौराहों पर अलाय की व्यवस्था हो, कि कोई भी लोग सर्दी से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने पाए। लेकिन उसके बाद जो जनपद बुलंदशहर के प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध रखी है। और देखिए, बात की जाए चौराहे की, तो ये वो चौराहा है जिसमें जहाँ तमाम लोग आते जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए किसी तरह की यहाँ अलाय की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर देखिए, यहाँ कुछ लोग और भी बैठे हैं, हम उनसे भी देखिए बात करते हैं। मेरे साथ एक दादा मौजूद है जो कुछ एक यहाँ राख पड़ी हुई है, जो रात की राख है उसमें ताप रहे हैं और तापने के बाद अलाय की किसी तरह। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम का नहीं ना, क्या नाम है? नाम ही नाम नहीं, यहाँ चौराहे पर किसी तरह अलाय की कोई व्यवस्था है? चाय पीजिए ना। अनिल, जयपुर में क्या कुछ सर्दी को लेके मौसम बना हुआ है? यहाँ जो लोग हैं उनका कहना सिर्फ यही है कि यहाँ अलाय की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हालांकि अगर बात की जाए तो लोग जो यहाँ के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ बोलने को कोई भी राजी नहीं है, क्योंकि जो लोगों का कहना है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कहना यह है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ यहाँ अगर बोलते हैं तो अधिकारी बाद में इनको आगे फटकार लगाता है। फटकार लगाने के बाद में इन पे दबाव भी देते हैं कि इस तरह के तुमने क्यों बोला है। तो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए भी है, क्योंकि सारे जो अधिकारी है या चेयरमैन हो या अधिकारी हो, वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों को अगर कुछ बोलते हैं तो उसके बाद धमकी देते हैं। धमकी देने के बाद में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तुमने क्यों बोला। तो एक चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाख दावे जरूर किए, लेकिन अगर ठीक है अनिल, अभी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ जयपुर से अनिल है। अनिल, क्या कुछ वहाँ का मिजाज है? जैसा कि ठंड का मौसम, क्या बरसात ने ठंड और बढ़ाई है? अनिल, आपकी आवाज साफ तौर पे हमारे पास पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा संपर्क करेंगे। सुनील मालवीय हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ है मौसम का मिजाज वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही और कल से बिल्कुल कड़ाके की जो ठंड है बिल्कुल पड़ रही है मध्य प्रदेश की राज्यपाल शहर में। और अन्य जो शीतलहर जो क्षेत्र है जैसे पचमढ़ी, छतरपुर, नौगांव, वहां पर बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है। लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते प्रशासन ने जो चौराहा है वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है कि लोग कम से कम ठंड से राहत मिले, अलाव आग के सहारे लोग कम से बैठ जाए। तो जो रेन बसेरे हैं, रेन बसेरे में भी के बाहर भी लकड़ी और अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके और प्रशासन के भी सख्त निर्देश है कि ठंड की वजह से कोई व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए। ये पूरी व्यवस्था प्रशासन के आला अधिकारी करें। जी, प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कुछ मिजाज है ठंड का वहाँ पे प्रयागराज में? बता दें कि बरसात जो है, बरसात यहाँ होने लगी है, बरसात हो रही है फिलहाल। और उसके बाद आज सुबह से ही बरसात हो रही है, प्लस उसके बाद बरसात के बाद ठंड जो बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन अधिकारी जो है वो मौन है। जो जहां पर ओलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड पे किनारे ओलाव की व्यवस्था होना चाहिए। और जो गरीब तत्व के आदमी हैं, जैसे अपने यहाँ मुसहर समाज के जो व्यक्ति हैं, वो गांव के किनारे में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नाम नहीं है, कोई शुद्ध नाम चीज नहीं है। कम्बल बढ़ता है, कम्बल वहां बढ़ता है, पूछ लेते हैं प्रधान जी कितने कम्बल बंटवाने हैं आपके ग्राम सभा में, कितने गरीब आदमी हैं, प्रधान जी से पूछ के तब जाते हैं लेखपाल बंधु
कम्बल बंटवाने। और उसके बाद लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अगर धरती पे जाकर के देखा जाए कि जो गरीब है उन्हें मिला कि नहीं मिला, इसे कोई सुध नहीं लेता। अधिकारी तो हीटर की गर्मी में है, अधिकारी तो गाड़ी में हीटर लगाए हैं, पर लेकिन ठीक है जनता राहुल, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ जयपुर से संवाददाता अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ वहां पे मौसम का मिजाज है? अनिल, क्या आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करें। आ रही है आवाज? हाँ जी जी आ रही है, बताइए। सुबह से बारिश की हो रही है रुक रुक के, जयपुर का कैसा माहौल देखा जा रहा है? देखिए यहाँ पे लगातार 4 से 5 दिन में यहाँ पे कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की जो तीव्रता है वो ये है कि तो विजिबिलिटी यहाँ पे 3 से 7 के बीच में नापी जा रही है। और जो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है वो लगातार रैन बसेरों पर दौरा कर रहे हैं कि कहीं कोई गरीब सर्दी से कोई किसी की मौत न हो जाए। और यहाँ पर जो मुख्य रोड पे जो व्हीकल चल रहे हैं, व्हीकलों के सबसे लाइट यहाँ पे ऑन कर रखी है, क्योंकि कोहरे के चक्कर में यहाँ पे देखने में दिक्कतें आ रही है। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको फिर से बता दें कि सुबह से बारिश के बाद आज ठंड बढ़ गई है। अगले 7 दिनों के लिए आईएमडी का पूर्व अनुमान है कोहरा अभी भी छाया रहेगा उत्तर भारत में। उत्तर भारत में ठंड का कहर अभी भी जारी है। आपको बताते चले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां ड्राइवर्स यूनियन और सरकार में बात बन गई है। फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन का कानून, और बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान भी सामने आ चुका है। सारे मामलों का समाधान हो गया। एआईएमटीसी की ओर से यह बड़ी बात सामने आई है, और फिलहाल हिट एंड रन कानून लागू नहीं होगा। बातचीत के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान भी इस पूरे मामले के बाद सामने आया है, और कहा कि सारे मामलों का समाधान हो गया है। ट्रक ड्राइवर से वापस काम पर जाने की अपील की गई है, और सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन मिला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन मिलने की बात सामने आई है। और 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केंद्रीय और गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और एसोसिएशन की सलाह के बाद लागू होंगे नियम। नए कानून अभी लागू नहीं हुए। एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा हिट एंड रन पर नया नियम लागू नहीं। एआईएमटीसी की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और बता दें कि साथ ही 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने की बात सामने आई थी हिट एंड रन के मामले को लेकर, जिसके बाद से ही जो वाहन चालक हैं वो हड़ताल पर थे, और देश भर में हमने देखा कि हड़ताल के चलते बड़ा असर भी हुआ था। लेकिन अब इस सब पर कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम जो है वो सामने आया है, और सरकार की ओर से कहा गया कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान भी सामने आ चुका है, और सरकार की ओर से वाहन चालकों से काम पर वापस लौटने की बात कही गई है। दिल्ली से प्रवेश शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। प्रवेश, वाहन चालकों से काम पर वापस लौटने की अपील की गई है, और कानून अभी लागू नहीं होगा, यानी हालात क्या लग रहा है कि सामान्य क्या आज से हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हिट रन मामले में एक कानून में थोड़ा सा बदलाव करने की बात कही गई, तो उसको लेकर पूरे देश के ट्रक और बस के ड्राइवर जो है हड़ताल पर चले गए, और कहीं ना कहीं पूरे देश को एक रोकने की, मैं सीधे तौर पर कहूँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, पूरे देश को रोकने की कोशिश कर दी गई है। उसके बाद सरकार हरकत में आई, और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें भारतीय
अखिल परिवहन कांग्रेस के साथ ट्रांसपोर्ट के कई एसोसिएशन बैठक में मौजूद रही और उन्होंने सीधे तौर पर अजय भल्ला की बात को सहमति जताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कानून सिर्फ एक प्रस्ताव के रूप में है, अभी लागू नहीं किया जाएगा और अभी इसमें आप लोगों की राय और चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ये मामला थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा है। और एसोसिएशन ने साफ तौर पर सभी ट्रक ड्राइवरों और बस ड्राइवरों से अपील की है कि वो तुरंत अपनी तत्काल प्रभाव से अपनी जो है सारी सुविधा या बात करें अपनी सेवाएं चालू कर दें, ताकि जो समस्या उत्पन्न होने जा रही थी उनको रोक दिया जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सभी समस्याएं जो हैं वो रुक सकें, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का ये कदम जो है सामने आया है। लेकिन प्रवेश, क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और अभी अगला एक्शन क्या होने वाला है? क्योंकि ये कहा गया है कि बैठक के बाद बातचीत होगी, उसके बाद ही कुछ सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि सरकार का जो पक्ष है उनका कहना है कि कई बार ये देखा जाता है कि कई ट्रक या बस या कोई भी ऐसा हिट करके जो है सीधा भाग जाते हैं और जो जिसको टक्कर लगती है वो ऑन द स्पॉट सड़क पे पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कानून आएगा तो लोग भागेंगे नहीं, डरेंगे और जो जिसको चोट लगी है या जिससे टक्कर लगी है कम से कम उसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत उठाएंगे। लेकिन कानून की बात करें तो कानून में अस्पताल पहुंचाने के बाद भी अगर जिसको टक्कर लगी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर भी वो जुर्माना और सजा बरकरार रहेगी। और यही जो है विरोध का सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि ड्राइवर पक्ष का कहना ये था कि जितना भारी जुर्माना लगाया गया है इतनी भारी तो उनकी इनकम भी नहीं होती है। 7 लाख 10 लाख रुपए का जुर्माना वो कैसे भरेंगे अगर क्योंकि सड़क पर चलेंगे। तो ड्राइवर का मानना ये है कि साफ तौर पर कहीं ना कोई टक्कर या बात करें ऐसे एक्सीडेंट या हादसे उनके द्वारा होते रहते हैं, लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं या सीधे तौर पर कहें तो इस तरीके का जेल जाना और भारी जुर्माना भरने के लिए वो समर्थ नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। और यही वजह थी कि वो सीधे तौर पर मैं बता दूं कि हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन अब बात ये देखी जा रही है कि सरकार इस पक्ष को लेकर बातचीत कर रही है और ऐसा लग रहा है और सीधे तौर पर मैं ये कहूं कि सरकार इसमें थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश जरूर करेगी। बिल्कुल, साफ तौर पर सरकार की ओर से क्या कुछ होता है देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसके बाद ये बड़ी बात सामने आई और साफ तौर पर कहा गया कि अभी हिट एंड रन कानून लागू नहीं होगा, वाहन चालकों से काम पर वापस लौटने की अपील कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एसोसिएशन की सलाह के बाद ही नियम लागू होने की बात सामने आई है। नए कानून को लेकर अभी कुछ अहम चीजें सामने नहीं आई हैं और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वाराणसी से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई आज होनी है। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हिंदू पक्ष बोला कि हार्ड कॉपी न मिली तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष भी इसको लेकर तैयार नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष ने अहम बातें कह दी हैं, उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी न मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष भी इसको लेकर तैयार नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। फिलहाल इस वक्त क्या अहम जानकारी, जहां पर वाराणसी से खबर, ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त क्या अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई होनी है। और हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर हार्ड कॉपी नहीं मिली तो इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त क्या अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता विक्की डे जुड़ चुके हैं। विक्की, आज सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई, एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष ने कह दिया है कि अगर कॉपी नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर हिंदू पक्ष ने भी कहा है कि हार्ड कॉपी ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों पक्षों की ओर से क्या दलीलें रखी जा रही हैं, क्या उनकी मांगे हैं? एक तरफ हिंदू पक्ष चाहता है कि सभी चीजें सामने आए, जो सर्वे में निकलकर सामने आया है वो देश की जनता भी जाने, लेकिन मुस्लिम पक्ष चाहता है कि ऐसा ना हो। उसने सार्वजनिक ना करने की अपील की थी। आज इस सब को लेकर सुनवाई है, क्या लग रहा है, क्या कुछ फैसला सामने आ सकता है? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि ज्ञानवापी जो वजू खाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर का सर्वे किया गया और आज उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी जिला जज के समक्ष, लेकिन आज जो है रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर सुनवाई होनी है। और वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी द्वारा याचिका दाखिल किया गया था कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए और बिना हलफनामे के सार्वजनिक न किया जाए, वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो है विष्णु शंकर जैन, उनका साफ कहना था कि जो रिपोर्ट सीलबंदी की बात कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के उसमें अंकित नहीं था, उसमें कहीं ये नहीं दायर किया गया था कि सीलबंदी के साथ रिपोर्ट को दर्ज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किया गया है। और आज जो है
मुस्लिम पक्ष ने ईमेल आईडी पे अपनी सर्वे की रिपोर्ट को हार्ड कॉपी मांगी है, वहीं हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है उन्होंने भी हार्ड कॉपी मांगी है। तो दोनों ही पक्ष जो है रिपोर्ट की हार्ड कॉपी आज मांगी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें हिंदू पक्ष की जो 4 वादिनी है, रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास, और इनके सभी जो अधिवक्ता है ये आज सभी दोपहर 2 बजे जो है कोर्ट में मौजूद रहेंगे और इन्हीं के समक्ष जो है जिला जज के समक्ष जो है रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, उसकी जो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। अगर आज रिपोर्ट इनको नहीं मिलती तो आज ही जो है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का साफ कहना है कि हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए आज ही पूरे मामले में क्या कुछ अगला कदम उठाया जाता है वो देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल विक्की, जिस तरीके से ज्ञानवापी के मामले पर लगातार अलग अलग मसलों को लेकर सुनवाई हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मामला जल्द ही निपटेगा, क्योंकि कोर्ट में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको निपटाने की बात कही गई थी और कहा गया था कि जल्द से जल्द सभी मामलों की सुनवाई हो। तो ऐसे में लग रहा है कि रास्ता काफी साफ होता जा रहा है मंजिल की ओर। बिल्कुल कह सकते हैं कि रास्ता काफी साफ हो चुका है पहले से, क्योंकि रिपोर्ट जब अब तक जो देखा जा रहा था कि जो सर्वे हो रहा था उसमें लगातार वक्त लिया जा रहा था। एसआई कमेटी द्वारा 15 दिन पहले लिए गए, फिर 10 दिन लिए गए, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि सर्वे अभी लंबा खींचेगा। लेकिन अब जब कोर्ट के इस एसआई की सर्वे पूरा हो चुका है और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट भी कर चुका है, तो अब बस जो जनता है और साथ ही जो अधिवक्ता है, जो वादनी है, चारों याचिका करता है, वो जानना चाहती है ज्ञानवापी का सच। क्योंकि जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जो एसआई की सर्वे जीपीआर के माध्यम से किया गया है, जो जमीन के नीचे का जो सच है, जो 3 हिस्सों में जो रिपोर्ट को सबमिट किया गया है, पहले हिस्से में ऊपरी गुंबद का रिपोर्ट सबमिट किया गया है, दूसरे में जो है जमीन के नीचे का जीपीआर माध्यम से एक्सरे किया गया है, वीडियो, तीसरे में जो है वीडियोग्राफिंग फोटोग्राफी जो किया गया इसको सबमिट किया गया। तो अभी तक जो है रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होती है तो जनता को ये पता चलेगा कि ज्ञानवापी का सच क्या है, क्या उसमें मंदिर पहले से मौजूद था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, या जैसा कि मस्जिद की जो बात कही जा रही है मुस्लिम पक्ष द्वारा कि किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया। लेकिन इसकी सच तो तभी सामने आएगी जब रिपोर्ट की सार्वजनिक किया जाएगा और उसके जो अवशेष मिले थे, ये सारी चीजें जो सामने आ जाएगी, तो इसकी सच्चाई के लिए फिलहाल रिपोर्ट का सार्वजनिक होना बहुत अहम है। और आज जो है दोपहर 2 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्या जिला जज जो है आज सार्वजनिक करती है रिपोर्ट को, या फिर जो हिंदू पक्ष का कहना है कि हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा 2:30 बजे तक इंतजार करना होगा। जैसा कुछ होगा फिर आगे हम बिल्कुल। और देखिए विक्की, देश भी जानना चाहता है कि आखिर सर्वे की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, सर्वे की सच्चाई क्या है, इस बात पर देश भर की नजरें बनी हुई हैं। क्या कुछ होता है फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज पूरे मामले में सुनवाई होनी है और हिंदू पक्ष ने कहा कि हार्ड कॉपी न मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और देखिए, देश सर्वे की सच्चाई को जानना चाहता है और इसी के चलते हिंदू पक्ष की ओर से भी ये कहा गया था कि हमें जो सर्वे की रिपोर्ट है उसकी कॉपी चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता था और उसका कहना था कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, इसका असर सुनवाई पर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम संगम नगरी प्रयागराज से बताते हैं, जहां रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जारी हैं। मेचा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में भी तैयारियां हो रही हैं। राम भक्तों के द्वारा घर घर जाकर अक्षत वितरण कार्य शुरू किए जाने की बात सामने आई। अक्षत व पत्रक वितरण आज से शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम भक्तों के द्वारा घर घर जाकर अक्षत वितरण का काम शुरू किए जाने की बात सामने आई है और अक्षत व पत्रक का वितरण आज से शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वो घड़ी बेहद नजदीक आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी की तारीख बेहद नजदीक आ रही है और देखिए, अगर बात करें तो महज 19 दिनों का वक्त शेष बचा हुआ है जब रामलला अपने दिव्य भव्य और नव्य अलौकिक मंदिर में विराजमान होंगे। और इसको लेकर देश भर में, न सिर्फ रामनगरी अयोध्या में बल्कि देश भर में विशेष तैयारियां हो रही हैं और देश भर में उस दिन दिवाली के तौर पर उसे मनाए जाने की तैयारियां हो रही हैं। और साफ तौर पर बता दें कि प्रयागराज में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते तैयारियां लगातार जारी हैं। मेजा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में भी तैयारियां की जा रही हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राम भक्तों के द्वारा घर घर जाकर अक्षत वितरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो राम भक्तों की ओर से विशेष कार्य शुरू कर दिया गया है और इंतजार बस उस पल का है जब रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। विनय गुप्ता हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा विनय मिश्रा हमारे साथ में है। विनय, प्रयागराज में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर घर जाकर अक्षत वितरण का काम किया जा रहा है और उस घड़ी का इंतजार हो रहा है जब रामलला अपने भव्य और अलौकिक मंदिर में विराजेंगे।
गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, अयोध्या बड़ी नगरी, जहां राम लिए अवतार। बिल्कुल जी हम आपको बता दें कि भगवान राम ने जहां अवतार लिया वहां मुख्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तैयारियां जोरों पे हैं। तो वहां भक्तों द्वारा जो है घर घर जाकर राम को पहुंचाना है। इसी क्रम में मेजा के रामनगर में अक्षत पत्र बांटे जा रहे हैं और मंदिर की प्रतिलिपि जो है घर घर बांटे जा रहे हैं। एक अभियान की तरह इसको चलाया जा रहा है, जिससे भक्तों को, लोगों को ये लगे कि भगवान श्री राम वन से अयोध्या आ रहे हैं। जी बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए इस दिन को बताया जा रहा है कि देश भर में दीपावली की तरह मनाए जाने की तैयारियां हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं त्रेता में हमने देखा था, त्रेता युग में जब राम वनवास से वापस लौटे तब अयोध्या में पूरी दुनिया में दीपावली मनाई गई थी। और ये कलयुग है जब राम वापस अयोध्या को लौटेंगे, जब राम आएंगे, और उस दिन को भी दीपोत्सव की तरह और दीपावली की तरह मनाए जाने की तैयारी हो रही है। क्या इसको लेकर भी प्रयागराज में कोई विशेष तैयारियां जारी हैं? जी हम आपको बता दें कि जो राम भक्त हैं उनकी तैयारियां जो है जोरों पर है। वो बकायदे ढोल नगाड़ों के साथ जो है घर घर जाकर, गलियों में जाकर लोगों को घरों में जो है अक्षत और पत्रक का वितरण कर रहे हैं। और उन भक्तों में बड़े ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और वो जो है कई टोलियां बनाकर एक अभियान की तरह इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल साफ तौर पर विशेष रूप से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अक्षत व पत्रक वितरण का आज से कार्य शुरू हो चुका है और उस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उनके दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला और 500 सालों का राम भक्तों का एक लंबा इंतजार खत्म होगा। पूरे देश भर में इस उत्सव को महोत्सव बनाने की तैयारियां लगातार जारी हैं। राम भक्तों के द्वारा घर घर जाकर अक्षत वितरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम रामनगर में मौजूद हैं। रामनगर ये प्रयागराज में पड़ता है। हम आपको बता दें कि इस समय जो है अयोध्या में राम लला का मंदिर जो है बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 तारीख को होनी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं जो अक्षत वितरण और पत्रक का वितरण है, घर घर जाकर जो कार्यकर्ता हैं, जो भक्तगण हैं, वो पत्रक वितरण करेंगे, निमंत्रण पत्र को वितरण करें। तो हम आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो राम भक्त हैं। ये हम बताइए, ये जो पत्रक वितरण है, अक्षत वितरण है, ये इसका क्या विधान है बताइए। अब प्रत्येक घर में राम मंदिर का एक चित्र, एक पत्रक और 5 ग्राम अक्षत दिया जाएगा। कोई भी हिंदुओं का परिवार छूटे न, ऐसा समस्त टोलियों को निर्देशित किया गया है। और सारे इसमें हमारे उरुआ पर जो विकास खंड है, इसमें कुल 284 टोली बनी है और 27,840 के लगभग परिवारों की संख्या का आकलन हुआ है। प्रत्येक घर में जाएंगे और वहाँ के उस घर को आमंत्रित करेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो चुका है, निमंत्रण आप स्वीकार करो और अयोध्या चले, ऐसा सभी से आग्रह करेंगे। राम प्रभु का जो मंदिर बना है, ये तस्वीर सबको ये स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। देखिए इसमें भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, रामलला मंदिर, ये देखिए तस्वीर भी घर घर जाकर दिया जाएगा। ये पत्रक है मंदिर के विषय में, ये देखिए ये मंदिर के विषय में जानकारी इस पत्रक के द्वारा दी गई है। और ये आग्रह किया गया है कि उस समय जब उनकी जो है पूजा अर्चना होगी तो उस समय घर पर लोग पूजा अर्चना करेंगे। ये पत्रक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अब ये देखिए कि टोली बनाकर घर घर ये लोग आज से शुरुआत हो चुकी है। घर घर जाके अक्षत और पत्रक और जो राम मंदिर का जो फोटो है वो घर घर जाकर जो है उस तस्वीर को जो है वितरण किया जाएगा। के न्यूज इंडिया से विनय मिश्रा, प्रयागराज। थोड़ा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, आपको बता दें कि प्लेज योजना में सहायता राशि का वितरण और हस्तशिल्पियों, परंपरागत कारीगरों को टूल किट वितरण की जाएगी। ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन होगा। और एमएसएमई क्षेत्र में 51,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण की भी बात सामने आई है। तो मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हस्तशिल्पियों, परंपरागत कारीगरों को टूल किट दिए जाने की बात सामने आई है।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जोधपुर जाएंगे और पालासनी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी हिस्सा लेंगे। सिद्ध श्री चुड़ैयानाथ जी का आसन पालासनी में है कार्यक्रम और सीएम योगी दोपहर 1:10 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से ही दोपहर 1:25 पर हेलीकॉप्टर से पालासनी जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे सिद्ध श्री चुड़ैयानाथ जी का आसन में पहुंचेंगे। सीएम योगी की जोधपुर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी दोपहर 1:10 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एयरपोर्ट से ही दोपहर 1:25 पर हेलीकॉप्टर से पालासनी जाएंगे और दोपहर 1:30 बजे सिद्ध श्री चुड़ैयानाथ जी का आसन में पहुंचेंगे। और आम जानकारी आपको हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नोएडा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर गौतम बुद्ध नगर में सभी स्कूल 6 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 6 जनवरी तक बंद किए गए। बढ़ती सर्दी को लेकर बीएसए ने आदेश जारी कर दिया है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का संचालन जारी रहेगा। तो आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बढ़ती सर्दी को लेकर बीएसए ने आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का संचालन जारी रहेगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कक्षा 9 तक के स्कूलों का संचालन जारी रहने की बात सामने आई है। गौतम बुद्ध नगर में 6 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का संचालन जारी रहने की भी बात सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का संचालन जारी रहने वाला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा से गौतम बुद्ध नगर में सभी स्कूल 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।